ठीक है, तो पहले एडवांटेज वाले पार्ट है, अपना पॉइंट रखना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है हमारे साइड से कि एआई ज़रूरी है इतना, तो क्यों है? ओके, मैं बोल सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो एआई का एक सबसे ज़रूरी फीचर मैं बताना चाहूँगा, जो हम लोगों को भी बहुत फ़ायदेमंद है, यानी अगर कोई इंसान ब्लाइंड है तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे बेस्ट फीचर उसका जो मेरे को लगता है, वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स इज़ सेल्फ ड्राइविंग कार्स। बहुत अच्छा बिल्कुल फीचर। अच्छी बात है, पर एआई का एक और और आज सबसे वो बड़ा लेवल फीचर है। 5 के ऑटोनॉमस पे भी, मतलब ऑटोमेशन पे भी पहुंच चुका है। इंडिया के एक स्टूडेंट ने बनाया है, तो ये एआई का एक एडवांटेज है, बहुत सही एडवांटेज है। थैंक यू। ओके, ठीक है। वो तो है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है? अगर विजुअली इम्पेयर्ड हमें पता है कि वो ड्राइव नहीं कर सकते कार को, ठीक है? और इससे डिसएडवांटेज भी तो हो सकता है ना कुछ, कि सपोज़ अगर कहीं टेक्निकल ग्लिचेस भी हो सकते हैं, कुछ इश्यूज़ भी हो सकती है जिसकी वजह से वो मिसगाइड हो सकता है। अगर कुछ भी थोड़ा-सा मिसगाइड होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, ये सही बात है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पे भरोसा तो नहीं कर सकते ना, इसलिए। हाँ, ओके, मतलब पूरी तरह नहीं कर सकते। नहीं कर आप सकते लोगों ये ने कोई मैं टेक्निकल कुछ बोल इशू सकता हूँ? होता है, कुछ होता है तो। ठीक है शेखर भैया बोलो। एक्सीडेंट का रेट किसी को पता है? जितने भी एआई व्हीकल्स चल रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा में, उसमें परसेंटेज कितना है एक्सीडेंट का? नहीं, पता तो नहीं है। एक्चुअली डेटा ये कहता है, टेस्ला कार जो इलन मस्क है उसके अनुसार, कि इसका जो एक्सीडेंट रेशियो है वो लेस देन 5% है। वो भी कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग किया जा रहा है कि वो उनको 0.1% के तक ला सके, जो कि नियरली 100% की एक्यूरेसी होगी। एक ठीक है। सेकंड, इसमें मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए भाई, आपने ये तो बोली कि ये ऑटोमेटिक कार है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगी, पर क्या आपने ये सोचा कि भारत में कितने करोड़ों परिवार का पेट एक ड्राइवर के रोजी रोटी से चलता है? अगर कोई ब्लाइंड पर्सन करोड़ों की कार खरीद सकता है, तो 10,000 का ड्राइवर भी तो रख सकता है वो। अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर वो कार चलने लगी, तो आप सोचो कि कितने ड्राइवर बेरोजगार बढ़ जाएंगे। इसके हाँ भैया, इसका मैं आंसर भी आपके पास क्या है? जी, देखिए सबसे बड़ा ये है कि वाओ, ग्रेट पॉइंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इससे। हाँ, शेखर भाई, निकिता इसका कंटिन्यू। जवाब क्या है? शेखर भाई। हाँ जी, ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग जो बेरोजगार हुए हैं, इन पास्ट आप उठा के देख लो कि एआई एक रोजगार छीन लेता है तो दूसरा क्रिएट कर देता है। जैसे कि पहले के ज़माने में जब नया-नया कंप्यूटर्स यूज़ हुआ था 1980s के, उस समय ये ऐसे ही बात उठी थी कि कंप्यूटर इंसान की काम छीन लेगा। लेकिन अभी कंप्यूटर के पार्ट्स बेचने जा रहे हैं, कंप्यूटर की दुकान खोले जा रहे हैं, और 90s में साइबर कैफ़े का इस्तेमाल हुआ, उसकी वजह से कितने हाँ, लोगों को मतलब रोज़गार कहने का मिला। मतलब तो ये है रोज़गार कि का रूप बदल जाएगा। हाँ, जरिया अलग से वो जी। मतलब बनाएगा कि तो देखिए रोजगार का। सर, इसमें मैं भी कुछ अपना टिप्पणी करना चाहूँगा कि एआई आप बोल रहे हैं कि आदमी मतलब इंसानों का काम छीन लेगा, ह्यूमंस फिर क्या काम करेंगे, ठीक है? तो इस पर देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जो एआई के पार्ट्स रहें वो इंसान उसकी जो मार्केटिंग कर सकता है। हाँ, बात नहीं, यही सही है। हिस्ट्री हमें यही शो करता है कि जो एआई होता है वो हमेशा से एक रास्ता बंद करता है, मतलब जो भी मशीन होता है वो एक रास्ता बंद करके दूसरा रास्ता खुलता है। अब तक यही होता आया है।
लेकिन भारत अभी में जैसे एआई जो है, अभी जैसे किसी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, जैसे कोई बहुत अच्छा लिख सकता है, क्रिएट कर सकता है कुछ भी स्टोरीज़, पोएम या फिर कुछ भी, तो उनकी क्रिएटिविटी तो छिन जा रही है एआई की वजह से। वही तो, अगर एआई लाइक जैसे कि किसी ने अभी कंप्यूटर की बात की, ठीक है? अगर मान लो किसी भी टेक्नोलॉजी की हम बात एआई कर को बस लेते कुछ हैं, प्रॉम्प्ट चाहिए, बस वो 2 मिनट्स में कुछ भी क्रिएट कर सकता है, और वो तो इंसान जो वही है वो रात-रात भर जाग कर, या फिर कोई अगर बहुत फेमस राइटर भी है, तो वो बहुत मुश्किल से एक बुक लिखता है। मुश्किल से करता है। और उसके बाद अगर एआई का जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है कि फिर इंसान तेजी से सारा कुछ करना नहीं चाहता है, और मतलब वो सोचते हैं कि आसानी से काम हो जाएगी, और इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। और जिनके पास वो टैलेंट है, उनकी टैलेंट भी तो छीनी जा सकती है ना। और यहाँ पे और एक पॉइंट है इसका कि अगर एआई इन फ्यूचर की बात करें तो अभी उसमें बहुत टाइम है, लेकिन फिर भी अभी जैसे हमारे जितने भी हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, वो सारे चीज़ों को तो वो खुद ही हाइड कर दे रहा है। हमारे अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी है वो तो ऑलरेडी वो चीज़ ऑटोमेटिक बस एक इंस्ट्रक्शन देने के ऊपर है, वो हो जाता है। लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा कि अभी से ही हो रहा है ये, कि एआई पे टोटली डिपेंडेंट है, ठीक है? इंसान जो खुद इंडिपेंडेंट हुआ करता था, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता था, अब वो डिपेंडेंट हो जाएगा एक पर्टिकुलर मशीन के ऊपर, जो कि मतलब सिर्फ अभी तो इंसानों की बात मान रहा है वो, और जो इंस्ट्रक्शंस उसको मिलता है वो गुलाम की तरह करता है, बट आगे दीदी, मैं एक जाके और चीज़ इसका बोलना अपोजिट भी चाहती हो हूँ। सकता है। हाँ बिल्कुल। दीदी, एआई जो है वो अभी ज़्यादातर ये हो रहा है कि किसी को ब्लैकमेल करने के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। यस, यस। हाँ, ये नहीं, सबसे बड़ी हाँ, पॉइंट इसका है। इसका इसके बारे पॉइंट में ये क्या है। बोलना चाहेंगे? हाँ। हाँ, इसके बारे में हाँ, क्या? मैं बोलूँगा, शेखर भाई बोलेंगे। नहीं नहीं, आप आप कहिए बोलो। कहिए कहिए सर, कहिए आप कहिए। कौन बोलेगा? आप बोलो, आप ही बादल बादल बोलिए। बोलिए। तुम बोलो। आप ही बोलिए, आप ही हाँ, बोलिए। हाँ, तो हाँ, जैसा कि वो निकिता जी ने कहा कि ये इसका दुरुपयोग भी तो हो रहा है ना। साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डीप फेक वीडियो बन रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा पिछले दिनों, रश्मिका मंदाना का फेक वीडियो बना, आलिया मोदी भट्ट जी का का भी फेक वीडियो आपने अभी बना। फेक सॉन्ग तो सुने होंगे। ये भी तो हाँ बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक दुरुपयोग ही है ना। और दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप कितना भी गीत लिखवा लो, कितना भी शायरी लिखवा लो, पर जो शायरी और गीत गालिब और गुलजार लिख कर गए हैं, उसका मुकाबला तो जीवन में कभी नहीं कर सकता है AI। क्या मैं कुछ बात है। बिल्कुल, कहना बिल्कुल, चाहूँगा। बिल्कुल सही कहा आपने भैया। हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ बिल्कुल, नहीं है बादल भाई, कंटिन्यू। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ, मैं इसका पॉइंट्स रेज़ करना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो कहा कि वो कभी नहीं लिख सकता, आप इस भूल में बहलावे में मत रहिए, क्योंकि 2026 में जो जीपीटी का नया वर्ज़न आएगा, उसमें ये भी खत्म जीपीटी होने 5, वाला है, जीपीटी 5। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। हाँ, तो वो पूरा इंसान के और 2030 तक इंसान से 1000 गुना ज़्यादा शक्ति से वो काम करेगा। 2030 के अंदर आप लोग तब और देखेंगे ये अभी और चीज़। बादल भाई, अभी जिस भी तरीके से आप एआई की बोल रहे ताकत। हैं, जिस तरीके से हाँ, आप बोल रहे हैं कि जो है गालिब लिख के गए, ये मतलब जो इतने बड़े-बड़े लोग लिख के गए हैं, इतनी सारी चीज़ें। तो एआई, मुझे लग रहा है कि आप एआई के बारे में या तो फिर अच्छे से जानते नहीं हैं अभी, कि एआई क्या-क्या कर सकता है। नहीं, अच्छा शिव, जब लेकिन AI ही देखो, सब मैं कुछ सभी को करेगा। बताना चाहूँगा, कि ये मिसकंसेप्शन है कि एआई इंसान का मुकाबला नहीं कर सकता। ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ये इस हुँ। वक़्त नहीं है, ये वही नहीं है, तो इस वक़्त नहीं प्रॉब्लम है। है, वही प्रॉब्लम है, एक सेकेंड। यही तो वही प्रॉब्लम है शेखर प्रॉब्लम भाई। है कि इंसानों का मुकाबला वो करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आके खड़ी हो गई कि पर इंसानों का किसी दिन मुकाबला वो करेगा, क्योंकि वो इंसान इंसान तो तो भाई, इंसान का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना, तो मतलब इंसानों कुछ का भी मुकाबला एआई करने की से क्या बात किसी जरूरत का है? है। वॉइस क्लोन कर लिया जा रहा है, किसी का फेक वीडियो बना लिया जा रहा है, तो और क्या करेंगे उसको? हर वही तो, टेक्नोलॉजी का डिमेरिट्स और मेरिट्स होता है। एवरी टेक्नोलॉजी डिमेरिट्स के साथ ही आती है। आप कंप्यूटर का भी यूज़ कर लो, तो आप कंप्यूटर्स में भी बहुत सारी डिमेरिट्स हैं जो अभी हाइलाइटेड किए जा सकते हैं। तो लेकिन एआई का भी डिमेरिट्स है, डेफ़िनेटली। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि ठीक है, चलो डिमेरिट्स मेरिट्स वो तो बात की बात है, हर चीज़ का होता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा डिमेरिट हो रहा है, क्योंकि अगर सारे चीज़ों पे हम एआई से ही करेंगे, सारे चीज़ों को
मतलब जितना भी चीज़ हमें करना हो सब एआई का यूज़ कर करके ही करेंगे, तो हम अपने से करेंगे क्या फिर? सब करने के लिए तो हम एआई का ज़रूरत ही नहीं। और इंसान सबसे का बड़ी बात, दिमाग भी उससे कमज़ोर हो जाएगा, हाँ, जैसे किसी के और अंदर सबसे बड़ी क्रिएटिविटी भी बात, होती है तो वो भी हट जाएगी यस एआई की यस, वजह और सबसे बड़ी बात, अगर आज किसी को बोलो कि गाय पे निबंध लिखो, वो से। चैट हाँ, जीपीटी खोल देगा। चैट जीपीटी पे और सर्च हम, करने से हाँ, आराम से मिल जाता है। हाँ, तो फिर ये क्रिएटिविटी कहाँ जा रही है बच्चे लोगों की? गाय पे एक निबंध नहीं लिख सकता है, वो चैट जीपीटी का सहारा ले रहा है। हाँ, वही और अगर क्या? अगर हाँ, मान लो कि इस पे मैं कुछ बहुत बोलूँ? लोग हाँ, बोलिए। हाँ, तो अब आप ऐसा कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी चला जाएगा ऐसा करने से, तो बात ऐसा है कि जब मशीन वाला रिवॉल्यूशन आया, जब हर काम मशीन से होने लगा, तो उस वक़्त ऐसा बोला गया होगा कि यार फिर इंसान तो फिज़िकली कुछ करेगा भी नहीं, लेकिन आज तो सब लोग ऑलमोस्ट हर काम मशीन से कर रहे हैं। तो उस हिसाब से तो हम लोगों को मशीन्स भी नहीं यूज़ करनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए, आपकी फिज़िकल ताकत तो खत्म है भाई फिर। थैंक यू। हाँ हाँ, ओके, वाह वाह वाह। मैं कह बात सकता हूँ? सही है, पॉइंट नहीं सही है। कमाल नहीं, की बात है। फिजिकल ताकत तो क्या धीरे धीरे हो ही रही है, पर यहाँ पर फिजिकल से ज्यादा मेंटल, ये तो यस यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेंटली का यहाँ पे सब ये कुछ करता है। मानसिक रूप से पंगु बना दे रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका क्या, वही, लोग आलसी हो जा रहे हैं, लोग आलसी हो जा रहे हैं। एक माँ को पत्र लिखना है, वो भी चैट जीपीटी से पूछा जा रहा है। अरे एक बात बताओ, चलो ठीक है, तुम बोल तो दिए फिजिकल वीक, ठीक है, एक बात बताओ, मेंटली कौन सा स्ट्रांग है हम लोग? मेंटली कौन सा ऐसा हो रहा है कि पहले भाई जो हमें मेंटली बहुत ज्यादा। हम लोग स्ट्रांग थे वो अब नहीं है, वो चीज़ तो यस मैं भी मानता हूँ। तो इसका कारण क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप हाँ, लोग ऑब्वियसली। से एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि अगर यस, कोई बहुत कमज़ोर लिविंग थिंग है और एक बहुत मजबूत लिविंग थिंग है, तो उन दोनों का एक साथ रहना पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी है इसमें कुछ कि वो दोनों एक साथ रहें, वो भी हाँ, विदाउट बताइए। दुश्मनी के? नहीं है तो नहीं। नहीं है, लेकिन इट्स पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल एआई हम लोग से अभी 2030 तक 1000 गुना शक्तिशाली हो जाएगा, जो हम यस। लोग अभी 5 इयर्स के अंदर देखेंगे, ठीक है? तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय तो ये है कि हम लोगों को एआई बंद कर देना चाहिए। नो, ऐसा नहीं है। इसका इलाज है साइबॉक्स। साइबॉक्स एक ऐसा चीज़ होता है, जो आधा एआई होता है और आधा इंसान होता है। जैसे कि आजकल हम लोग मतलब बहुत हद तक साइबॉक्स बनने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी इसकी शुरुआत कर चुके हैं वॉच पहनकर और स्मार्ट ग्लासेस पहनकर, स्मार्टफ़ोन्स रखकर। तो अब स्मार्टफ़ोन चश्मे में आने वाले हैं। तो इसकी वजह से हम लोगों का भी दिमाग का जो सेल्स होता है, जो मतलब बिलियंस ऑफ बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, वो आर्टिफ़िशियली रूप से प्रेज़ेंस किए जा सकते हैं एक इंसानी दिमाग में, जिससे ब्लाइंड्स देख सकते हैं, जो कि एलन मस्क ने डिवाइस बनाया है न्यूरालिंक, आप लोगों ने सुना होगा। तो उसी की जी तरह। बिल्कुल तो सर। इसका इलाज ये है कि हम लोग एआई का मुकाबला कर नहीं सकते इस तरह से, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम और लोग वही साइबॉक्स मैं बनकर सर सॉरी सर, मैं इधर एक किया चीज़ जा और सकता बोलना है। चाहूँगा कि अगर किसी चीज़ का कोई नेगेटिव वे है तो फिर उसका पॉजिटिव भी है, ठीक है? एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं सर। कुछ और अच्छा है तो दूसरी कुछ बात, बुरा भी हाँ, है। बिल्कुल होते यस, हैं, लेकिन शेखर भाई, हाँ, शेखर आप भाई, जैसे कि कंटिन्यू आप करो। बोल रहे हैं कि जैसे कि आप बोल रहे हैं एलन मस्क ने जो न्यूरालिंक जो किया है, उन्होंने दिमाग में एक चिप हाँ, डाली है, तो हाँ, मेरा ऐसा उससे मानना है ब्लाइंड शेखर देखने लग भाई, गए हैं। हाँ, हाँ जी, यस ब्लाइंड यस, देखने ठीक लग है, गए हैं। हाँ, ठीक है, यस, ये है, ये उसमें एआई ही यूज़ हो रहा है और उसको नहीं बहुत नहीं, हद तक ठीक है, ऑप्टिमाइज़ किया पर जा रहा मेरा है। ऐसा मानना है ना शेखर भाई, मानव शरीर में छेड़खानी करने से ना उस पर दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। आप ये कोविशील्ड का बिल्कुल उदाहरण सही। लेके देखो, ये आप कोविशील्ड का 21वीं सदी उदाहरण की लेके बात कर देखो। रहे हैं। यस, नहीं, नहीं, यस, ये हाँ, यस। आप 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, मैं अब 200 इयर्स आफ्टर्स की बात कर रहा हूँ, कि अभी के समय में, जैसे कि पहले के समय में हम लोग ये सोचते थे कि हाँ, बादल गरज रहा है तो देवी-देवता नाराज़ हो गए, जस्ट लाइक दैट। उसी की तरह अभी सोच रहे हैं 21वीं सदी में, मैं 23वीं सदी की 25वीं सदी की बात कर रहा हूँ, ये तब तक खत्म हो जाएगा कि इंसान के शरीर से छेड़छाड़ किया जाएगा। ये एक वायरलेस ही पॉसिबल हो पॉइंट जाएगा। तो यही तो हमें देखना है ना शेखर भाई, 200 साल के बाद कहीं ऐसा ना हो कि मशीन हमसे तेज हो जाए, मशीन हमसे चालाक हो जाए और हम मशीन के यही गुलाम हो यही जाए। पॉइंट पे, हम लोग यही मशीन मैं बिकम पॉइंट पे हाँ, आने वाली थी अभी हाँ, कि कल को एआई शेखर भाई, ले लेगा हमारा जगह हाँ, और हम लोग कल देखते का, रह जाएंगे उसको, कोई नहीं, नहीं, दिक्कत नहीं, कल को थोड़ी है। आपको शेखर पता भाई है वो ऐसा कब होगा? कल, हाँ, नहीं, एआई नहीं, पूरा आप इस इंसान को पोज़ीशन दिमागी में रूप से होगा। कंट्रोल करने लगेगा, ये आप बोल रहे हैं। देखिए, ये तो एआई पूरा एआई मतलब दिमाग एक तरह से से सिर्फ़ एडिक्टेड एडिक्टेड जिसको आप बोल सकते हैं, एआई से पूरा एडिक्टेड।
अच्छा ओके, तो आप मुझे ये बताओ कि एआई तो एक फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन वैल्यू का रिजल्ट्स होता है ना? अगर आप देखो तो एआई एक फिक्स रिजल्ट का एक मतलब आप इंस्ट्रक्शन दो कि काम करेगा। उसका अपना कोई कॉन्शसनेस नहीं है, उसका अपने अंदर कोई आत्मा नहीं है। हाँ, मतलब वो लेकिन हम अपने लोगों में आप का कोई दिमाग लगा के तो हाँ, नहीं सोच करता है। नहीं हाँ, हाँ। सकता, वो सोच हाँ, नहीं वो अपने सकता आप का अभी भी दिमाग लगा के कुछ कर ही नहीं सकता। जब तक सोच उसको आप नहीं दिमाग सकता नहीं है। देंगे तब तक वो कुछ नहीं नहीं करेगा ही नहीं। नहीं वो पता है, सोच नहीं सकता है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। वो ऑटोमेटिक अपने आप सीखते जाता है। वो सीखते सीखते ना वो इंसान से भी तेज हो जाता है। तो सर वो ऐसे बात नहीं ये सीखता यहाँ है, पर उसको और सिखाना ठीक पड़ता है, है। चलो ठीक है, आप लोग बोल सर सही रहे हो, बात लेकिन है, एक बात बताओ, वो अपना क्लोनिंग खुद कैसे बना ले रहा है फिर, यस। नहीं अगर हाँ वो देखिए, वही नहीं। वही वही अगर वो दीदी, अभी कुछ मैं भी भी वही बोलना चाह रही सीख भी रहा है, वो कुछ भी सीख भी रहा है, लेकिन वो बिना आपके कमांड के कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, अभी ऐसा अभी मैंने है। कुछ दिन पहले जापान वही सीख में मैं भी बोल जाएगा रही हूँ लेकिन वो ना, वो बिना अपना कमांड के कुछ क्लोनिंग करेगा नहीं। क्लोनिंग अभी मैंने कुछ सुनो। दिन पहले जापान में एक न्यूज देखा था। एक रोबोट ने उसके मालिक को ही पकड़ के मार दिया। वो जब हाँ, यूएस में भी ऐसा हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं ये बता दूं, ये अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, ठीक है? स्टार्टिंग स्टेज में आने के बाद बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। और दूसरी होते बात हैं। कि हाँ, ये कमज़ोर इंसान भी कमज़ोर नहीं रहेगा, क्योंकि उसको अभी से इस बात का एहसास हो रहा है कि हाँ, ये मशीन हम पे राज कर सकते हैं। और ऐसे भी हॉलीवुड मूवीज़ जो है ना, वो 30-40 ईयर्स पहले से ही ये इमेजिन करके बैठी हुई है। तो वो लोग क्या करेंगे, हाँ, वो हाँ, हॉलीवुड में साइबॉर्ग ये चीज़ बनाएँगे, पहले से ही स्मार्ट कर रखी फीचर्स है। डाल देंगे दिमाग के अंदर। हाँ, तो जिससे कि हम लोग भी उसी के बराबर सोचेंगे, और हम लोग में एक बेनिफिट है कॉन्शसनेस का जो कि एआई में नहीं है। उसकी वजह से हम लोग उस हमेशा से उससे ज़्यादा ही आगे रहेंगे। लेकिन तब भैया, तक के लिए अगर कोई जब तक एआई से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाए तो उसका क्या होगा? फिर वो तो पूरा मेंटली एआई के कंट्रोल में हो जाएगा। फिर तो फिजिकली, एआई से मेंटली हर एडिक्शन तरह को से वो अपने आप को हार्म कर सकता है। नहीं, एआई से एडिक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन करो आप। एआई से एडिक्शन मतलब कि जैसे कि गूगल असिस्टेंट हो गया, या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन जिससे आप बात कर सकते हैं, जैसे वर्चुअल फ्रेंड आप एक तरह से बोल ओके, ओके। सकते हैं जिससे। यू मीन टू से हाँ, वर्चुअल बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हाँ, इट्स सो नहीं, पॉसिबल, हो सकता है। चैट जीपीटी से भी बहुत जन जैसे कि हाँ, बात करता है। कनेक्टेड है। ऐसे ही एप्लीकेशन प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। बट हुँ। बट पहली बात आपको बता दूँ कि ओरिजिनल होता है। अभी के समय में ये पॉसिबल हो नहीं सकता। हाँ, 2050 तक ये पॉसिबल हो सकता है कि एआई इंसान के रूप में आके खड़ा हो जाएगा, और शादी होगी या प्यार होगा, जो भी होगा। तो हाँ, वो अभी 30 इयर्स, अभी हम लोग उससे 25 इयर्स दूर है। 25 इयर्स के बाद ही वो पॉसिबल होगा। आम तो आदमी वो के हाथ में होगा आएगा। ना, यही तो और सबसे हो बड़ा कहाँ पर शेखर रहा है? भाई, डिसएडवांटेज है कि वो अगर होगा, वो फ्यूचर में इंसानों तो का वो तो फिर तो वैल्यू इम्पोर्टेंट सब खत्म हो हाँ जाएगा, कोई वो कुछ बचेगा ही लेकिन नहीं, फिर हम लोग का अस्तित्व क्या है शेखर फिर, भाई एक मशीन के साथ शेखर शादी भाई करना। शेखर भाई हाँ, वो बोलिए। जिस दिन शुरू हुआ ना, मानव समुदाय का पतन उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, आपको वो पता हाँ, है और फिर सारे मशीन आपको एक पता दूसरे है से शादी करेंगे 1948 और हम में लोग मौत की तैयारी करेंगे। नहीं, एक आपको सेकंड, मैं पता है एक चीज बोलता हूँ 1948 में, हाँ, बोलो। कि हाँ, मतलब कहिए। अभी जो पॉइंट शेखर भैया ने रखा कि जैसे जैसे एआई पावरफुल हो रहा है, वैसे वैसे ह्यूमन भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो जितने वक्त तक आप लोग कह रहे हैं कि वो पावरफुल हो जाएगा तो इंसान का पतन निश्चित है, लेकिन जब तक वो पावरफुल हो जाएगा तब तक हम लोग भी तो अपने आप को अपग्रेड कर चुके यस, होंगे। यस, नहीं, करेक्ट। तब तक हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुलाम हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो अरे सकता। भाई, जब हो तो जाए, अभी से नहीं अपग्रेड करना ऐसा नहीं शुरू हो है सकता, ऐसा नहीं तो तो हो उस सकता। वक्त तक कितना अपग्रेडेशन हो जाएगा आप खुद ही सोचिए। और मेरा एक नहीं तो सवाल है एआई के कि साथ इट्स नॉट नहीं साइमल्टेनियसली पॉसिबल, हम मैं ये लोग भी बता रहा ग्रो हूँ। कर रहे हैं। नहीं, पर क्या आज हो, हम लोग सुनो एक आर्टिफि सेकेंड एक सेकेंड, पर क्या हो अगर हम लोग अपग्रेड तो हो रहे हैं, ठीक है, हम लोग इंटेलिजेंट है भी, हम लोग ये सब मानते भी है, लेकिन क्या हो अगर उससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा तेज अ, दिमाग जिस तरह से एआई एआई का लगा, ग्रोथ हो रहा है वो और जल्दी ग्रोथ कर सकता है हम लोग से भी ज्यादा। बिकॉज बिकॉज वो मशीन है और हम लोग यस। इंसान है। जब तक आप हम लोग लोग भूल रहे उस, हो कि हम लोग एआई शेखर बना रहे हैं, भाई कोई और नहीं है। अपने शेखर आप भाई नहीं बन रहा है एआई, हम हाँ लोग बना रहे बिल्कुल हैं। हम लोग आज बिल्कुल, एआई एआई हम ही लोग मतलब क्रिएटिव इंसान का ही हाँ, है तो ये, आई नो दैट। हम लोग के पास ही कंट्रोल स्विच होगा, हम लोग जब चाहे उसको बंद कर सकते हैं। कंट्रोल कब कर सकते हैं, देखिए लेकिन हाँ। हाँ, यस, नहीं जो एआई बनाने वाले भी रिग्रेट ही ना कर रहे होंगे कि इतना ज्यादा उसका सच में, हाँ, हाँ। डिसएडवांटेजेस हो रहा है अब, कि मैंने उसको सुना था कि मतलब रिसेंटली जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया था वो शायद चैट जीपीटी को छोड़ दिए थे शायद। नहीं, वो गूगल रिजाइन है, कर दिए। गूगल एआई हाँ। जो बनाया है ना, नहीं वो एकदम रिजाइन सही किया बोल है। रहे हैं निकिता जी, एकदम सही बोल रहे हैं। उनको खुद आज अफसोस है कि मैंने ये हाँ, बनाया है। आपको पता है बिल्कुल। इंसान का बिहेवियर के बारे में, आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं बता दूं कि इंसान की इंसानी फितरत है, वो परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो चेंज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो चेंज 1948 में क्योंकि आया था, इंसान
लिसन हाँ। क्योंकि इंसान चाहेंगे नहीं ना कभी भी कि उसका जगह कोई चैट ले जीपीटी पाए। के ओनर ने कोई उन्हें क्यों कोई रिजाइन दिया इंसान चैट ऐसा नहीं जीपीटी को? चाहता, कोई इंसान ऐसा नहीं ओके चाहता ओके कि उसका जगह कोई ले सके। हम्म। आप ये कैसे कह सकते हो कि हाँ वो हमारी जगह ले लेगा? इमेजिनेशन डिफरेंट मैटर है। ले रहा है, नो, ले रहा है नॉट शेखर भाई, ले रहा है। इमेजिनेशन। शेखर नहीं भाई नहीं ले रहा। आज ओके ठीक है, केरल के एक मान भी लिया स्कूल जाए। में एक रोबोट पढ़ा रही है बच्चे हाँ लोगों हाँ, को। टीचर है, ठीक है टीचर है। यस भाभी, यस यस, आई नो अबाउट इट। यस भैया। तो व्हाट अबाउट ये न्यूज रिपोर्टर ऑफ दैट आज तक नहीं नहीं, समथिंग? उनका नाम हाँ वो हाँ क्लोन है जो उसकी। है, हाँ नहीं हाँ नहीं, हाँ अंजना क्लोन ओम है। कश्यप, अंजना ओम कश्यप। हाँ हाँ, अंजना ओम कश्यप, राइट। और नहीं वो रोबोट का नाम कुछ और है, सूफिया या नहीं सोफिया भैया, वो करके कुछ रोबोट है। नहीं, अंजना वो जो 2.0 क्लोन नाम है है जो उनका। न्यूज रिपोर्टर की। हाँ, नहीं तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक रोबोट टीचर की जगह ले रहा है, एक रोबोट हाँ। पत्रकार की जगह ले रहा है, तो ये और अंत क्या में कहाँ चाहिए जाके उसको? रुकेगा कुछ लॉयर की दिन बाद जगह, रोबोट प्राइम डॉक्टर मिनिस्टर की भी बन जगह जाएगा। ले लेकिन लेगा, उसके क्या बाद भी पता। उसके बाद भी नौकरी तो नहीं गई ना, क्योंकि उस रोबोट नौकरी टीचर को जा सुपरवाइज करने जा के लिए चुकी है जा 2023 उस चुकी में है रोबोट उसकी। अच्छा टीचर शेखर को भाई, शेखर भाई, सुपरवाइज शेखर भाई, करने के लिए और उसका शेखर भाई, प्रोग्राम को इंटैक्ट रखने के लिए एक बंदे का जरूरत होता है। शेखर भाई, आप हाँ हाँ करोड़ों कहिए। टीचर को बेरोजगार बना दो, करोड़ों पत्रकार को बेरोजगार बना दो, करोड़ों ड्राइवर को बेरोजगार बना दो, क्या उतने संख्या में आर्टिफिशियल इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। सही बात है, अच्छा आप एक सबसे बात बड़ा इसका बताओ। डिसएडवांटेज अनएम्प्लॉयमेंट ही है, सबसे बड़ा है अच्छा डिसएडवांटेज। ओके, आप एक बात बताओ, एम्प्लॉयमेंट की स्टार्ट कब हुई थी? जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, उस समय हम लोग क्या करते थे? खेती करते थे और अपना खाते पीते थे, मैं और उस यहाँ पे समय कुछ गुरुकुल हुआ ऐड करता था, ठीक है, पता है ना? हाँ तो विशाल, एक उस समय कोई सेकेंड, ड्राइवर्स नहीं होते उनको थे। कंप्लीट करने दो। हाँ, उस समय ड्राइवर्स नहीं होते थे, कोई कार चलाने वाला नहीं होता था, क्योंकि उस समय औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, कोई मशीनी युग नहीं आई थी। उस समय हम लोग आपस में बातें करते थे, आपस में काम करते थे, मिलजुल के रहते थे। लेकिन भैया ये वो तो इतिहास था ना, अभी फ्यूचर में तो हाँ कुछ और ही एग्जैक्टली। हो रहा है, इतिहास की और बात कुछ और आपने है। आपने सुना होगा इतिहास खुद को दोहराता है, राइट? उस समय हम लोग के पास कोई काम नहीं था, कोई काम था इस टाइप का कि हाँ कोई टीचर बन रहा है, कोई ये कार चला रहा है, कोई एरोप्लेन चला रहा है। नो, उस समय भी हम लोग ऐसे ही थे, और बीच में हम लोग बहुत डेवलप किए। अब डेवलपमेंट का जो चेंजेस है वो एक्सेप्ट करना हम लोग नहीं पा रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग का बिल्कुल। मशीन जगह ले रहा है। लेकिन आप ये बोल रहे हो जैसे कि अभी मशीन जगह ले भी रहा है, तो अभी ये आप लोग पता है कि जितने भी डिजास्टर्स होते हैं, मशीन जो है वो 90% से ऊपर एक्यूरेसी रखता है उसको डिजास्टर मैनेजमेंट में। जो सैटेलाइट से फोटो लेकर मौसम कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे तूफान आने वाला है, कितनी जाने एआई की वजह से बची हैं, आप इसका डेटा है अच्छा, आपके पास? मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा गूगल मैप के बारे में, उसमें से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो एआई तो हाँ हर टाइम सही नहीं होता है ना, उसमें से बहुत सारे डिफॉल्ट होते हैं, उसमें से भी बहुत सारा हाँ हाँ एक्सीडेंट्स हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, अभी की बात आप कर रहे हो 2024, और हाँ। एआई का 24। जब भी आप बात करो ना, तो हमेशा 50 इयर्स आगे की सोच के करो, क्योंकि एआई लगातार कंटिन्यूअसली का न्यू वर्जन आता है और वो इम्प्रूव होता रहता है। तो आज जो सही है वो कल गलत हो जाएगा। नहीं तो आज जो एआई की वजह से जो नुकसान हो रहा है, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आप एक बात बताओ, अगर इंडिया पाकिस्तान जो 1965 में वॉर हुआ था, उसमें कुछ इंडिया के सैनिक मरे थे। 99 के कारगिल वॉर में इंडिया के सैनिक भी मरे थे, हजार हम्म। तो मरे ही थे। तो क्या वो नुकसान नहीं था? इसका मतलब ये थोड़ी हाँ कि विक्ट्री हमारी नहीं हुई। बात सही है। नुकसान था, लेकिन ये मशीन की वजह से नुकसान हुआ ना, जैसे हाँ, तो कोई तो हर शेखर भाई, चेंजेस कारगिल कुछ में हमारे कॉस्ट 400, मांगता है। शेखर भाई कारगिल में अगर हमारे 400 कारगिल वाला मरे तो थे मैं तो, मानती हूँ, क्योंकि वो तो युद्ध नहीं नहीं था एक तरह से, एक नहीं नहीं हाँ, तो वॉर नहीं, जिसको आप हमारे ये भी अगर चीज है। 400 मरे थे तो हमने 4000 मारे भी थे। हाँ, तो हाँ हाँ विक्ट्री तो हाँ, हमारी बिल्कुल हुई थी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, जो भी है, लेकिन एक चेंजेस के लिए कुछ कॉस्ट पे करना पड़ता है, तो वो कॉस्ट है हाँ, नौकरी। वो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये वाला। एग्जैक्टली exactly। और उसका बहुत दूरगामी परिणाम होता है। अभी हम लोग अभी इंस्टेंट देख रहे हैं कि जॉब चली जा रही है, और उसका आगे क्या है ये हम लोग अंदर ही अंदाज लगाने में हम लोग को हाँ मतलब मतलब टाइम लग जाएगा। साफ बात है कि अगर नए जॉब क्रिएट भी होंगे इससे। हाँ, जॉब बहुत नहीं, क्रिएट हो रहे हैं। आज ऑलरेडी अभी भारत में सबसे इतनी ज्यादा जॉब का बेरोजगारी है। डिमांड है, अभी सबसे ज्यादा पाइथन लैंग्वेज का डिमांड है, क्योंकि उसी से एआई बनता है। अब ऑप्टिमाइज के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को लिया जा रहा है। जो बेरोजगार हो गए थे वो दूसरे एआई को ही डेवलप कर रहे हैं आज, जो कि लेकिन पहले वो एक एआई बात करते थे जॉब गई। बताइए कि अ, अगर मान लीजिए एआई जॉब क्रिएट कर भी रहा है, ठीक है, तो उसके लिए तो एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और सब लोग एजुकेशन ले भी रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आपको बन रहे पता हैं है? मान लीजिए। हाँ, तो तो भैया ओके, देखिए मान आप लीजिए खुद ही कि सोच बहुत सकते सारे हैं। लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसमें हाँ से तो आप आधा लोगों की जॉब लगेगी और आधे लोगों का क्या होगा फिर?
हाँ, फर्स्ट अभी ऑफ तो ऑल सबसे आप बड़ी बोल बात सकते आधे हैं लोग कि स्टार्टअप ए खोल आई सकते के हैं सर, आने अपना। से एआई सबसे के आने बड़ी से बात हाँ सबसे नहीं बड़ी बात उसकी पढ़ाई भी उतनी महंगी है, वो पढ़ाई कैसे ओके करेगा? लिसन 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 पहले मैं बता दूं कि आज जो पढ़ाई महंगी थी 2002 2005 सबकी पढ़ाई अब सस्ती हो चुकी है। ठीक है, जितनी महंगी लाखों रुपए उस समय के जमाने में हम लोग पे करते थे, आज वो कुछ हजार रुपए में अवेलेबल है। और सबसे बड़ा बात, हम्म, एजुकेशन एआई की वजह से बहुत सस्ती हो रही है, क्योंकि किसी को भी यदि को नॉलेज चाहिए तो वो तुरंत एआई से लेता है। इसके बारे में हम्म। बताओ, जो हम लोग लाइब्रेरी से पहले बुक फाइंड करके करते थे, उसके बाद गूगल की बारी है। अब गूगल से ज्यादा अब डायरेक्ट एआई इसमें हेल्प करता है। तो एजुकेशन तो यूँ हम लोग को मिल रहा है, तो वो हाँ, महँगी पहले कहाँ हुई? पहले हम किसी बुक को पढ़ने के लिए उसको खरीदते थे पे करके। आज हम अब पे वो करना ही बुक नहीं है, को, अब डायरेक्ट जीपीटी बताएगा कि कौन सा हाँ, एमसी कहाँ वो पे है। डायरेक्टली आपको उस बहुत बुक सारे की जगह पे जरूरत तो ही नहीं चैट है। जीपीटी से चीटिंग भी किया जा सकता है एग्जाम और मैं में, तो बता दूँ, इसका आप क्या जीपीटी सोचते हैं बताइए। जीपीटी पहला ऑपरेशन करने में सफल हुआ है, रोबोटिक हम्म, ऑपरेशन, भाई गुजरात में। आई वांट टू ऐड समथिंग। यस। या देखो मैंने अभी बहुत सारी चीजें जो है सुनी है, तो आई गिव माय ओपिनियन। देखो एआई के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, बट ऐसा नहीं है जितना आप सोच रहे हो ना कि एआई सब कुछ हो जाएगा। यू नो कि एआई मेडिकल फील्ड में फेल है, एआई यस फाइनेंस के यस फील्ड में यस। फेल है, क्योंकि राइट भैया राइट। एआई मैं एक बात बोलना चाहूंगा, एआई इसका जवाब कंपनी को मैंने अभी पैसा थोड़ी देर लाके नहीं पहले दे दिया है। सकता। एआई कंपनी को पैसा लाके नहीं दे सकता। एआई के पास जो डेटा है वो रेगुलर डेटा नहीं है। चैट जीपीटी के पास अभी कब का डेटा है? अगर आप देखो 2021 2022 का डेटा है 2022 उनके का है पास। भैया, राइट राइट राइट। नहीं, अब अपग्रेड हो गया है, अब वो 2024 में आ गया है, मतलब वो उसमें अब नेट में भी सर्च कर सकते लेकिन हैं। भैया कुछ भी हो, वो किसी को लाइक भैया ने सही बोला, अगर मान लीजिए किसी को मेडिकल केयर चाहिए, मेडिकल के बारे में अगर जानकारी भी एआई देता है, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए वो जानकारी गलत हुई और उससे किसी इंसान की फिर यू नो व्हाट आई वांट टू से तो ओके, एआई की वजह लेट मी से एक्सप्लेन। ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। और हाँ ओके, नहीं, लेट मी एआई एक्सप्लेन। देखो, एआई ऐसे जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है, लाइक एक कंटेंट राइटिंग हो गया, वेब हाँ डेवलपमेंट हाँ, हो गया, ऐसे जॉब्स को। बट ये ऐसा जॉब मेडिकल, जाएगा। फाइनेंस, लॉ वाले फील्ड को ये रिप्लेस नहीं कर सकता। लॉ का जो जजमेंट है, जब इंसान का यस मर्डर हुआ तो एआई कैसे वेरीफाई करेगा? एआई पोस्टमार्टम कैसे करेगा बताओ? यस ओके यस हो यस। सकता है ओके क्या? ओके कितना ओके। ट्रेनिंग, कितना खर्चा लगेगा इसमें? और ये अभी वाली बातें नहीं है। और यू नो ना कि ही भैया अभी एआई आर्मी का भी प्लेस नहीं ले सकता, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो सब जो होते हैं। तो तो ऐसे आपके पास बहुत ये सारे डाटा फील्ड है? है जहाँ पे एआई डेवलप नहीं कर सकते, और एआई खुद भी सारा काम नहीं कर सकता, उसके लिए भी ट्रेनर्स चाहिए। अभी एआई के नाम पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, आप गूगल सर्च करना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आया है अभी, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो कोई अब एआई को जब तक चला ही उसमें नहीं कुछ पाएगा। प्रॉम्प्ट्स नहीं डालेंगे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। तो एंड फिर कमिंग टू द पॉइंट, ऐसे ये जो तो कार आप की अपने बात ही हो रही थी, पॉइंट को मतलब काउंटर कर रहे हैं कि आप जब कह रहे हैं कि एआई से सारा का सारा जॉब चला जाएगा, तो आप तो खुद ही काउंटर कर रहे हैं कि नहीं, एआई को हाँ, चलाने के लिए बिल्कुल बहुत बिल्कुल, सारे आप इंसानों की खुद ही ज़रूरत है। बता रहे हैं कि इतने सारे जॉब्स बचेंगे। हाँ तो ऑब्वियसली ना, एआई को चलाने के लिए इंसान चाहिए ऑब्वियसली। तो इसका हाँ, विदाउट तो मतलब वो जॉब ह्यूमन नहीं तो जा एआई रही है कैसे एआई की वही वजह तो चलेगा? से? वही तो हमारा एआई को कहना है उतना कि ज्यादा एआई के आने से एडवांस लेवल में एक चलाने क्यों है? नहीं, चाहे वो एडवांस हो, बेसिक हो, एक जो है हमारे पास ढंग का नॉलेज होना चाहिए ना। बिना ढंग का नॉलेज आप एआई यूज कैसे करोगे? आप एआई को बोलने के लिए उनका लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज। अब आप ऐसे जाके एआई को बोलोगे डिजाइन अ वेबसाइट, कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी हाँ नहीं राइट। बनेगा। मेरे मैंने पास मैंने प्रॉम्प्ट बताया पड़े कि हैं, ये मैं खुद अभी की आपको अपने। स्थिति है, ये बाद की स्थिति के बारे में आप बोलो। ये अभी की स्थिति है कि नहीं बनेगा? अभी थे 2 साल पहले एआई पोइम भी नहीं लिख सकता था, नहीं 2022 लिखता का। था, अब लिख रहा है वो। अब लिख रहा है, तो अब खराब लिख हाँ, रहा है पर ये अच्छा भी लिखेगा। और दूसरी बात ये है कि लिखेगा मेडिकल लिखेगा। फील्ड में जो आप कह रहे हो, वो पहला ऑपरेशन हम्म। गुजरात में सक्सेस हुआ है, रोबोटिक ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन। ये स्टार्टिंग स्टेज में है। आप आगे 100 साल के आगे की बात करो कि ये इम्प्रूव होगा या नहीं। अगर आप कहोगे कि हाँ कभी इम्प्रूव नहीं होगा, दैट्स वाई आपका पॉइंट वैलिड हो सकता है। लेकिन अगर नियर फ्यूचर इम्प्रूव हो गया, तब तो ये बट पॉइंट भी भैया इनवैलिड है। कुछ भी हो, ठीक है, बट एआई इज इमोशनलेस, उसके पास कोई इमोशन नहीं है। किसने कहा? और मान किसने लीजिए कहा अगर इमोशंस इमोशन नहीं है? हो भी, लेकिन वो इंसान की तरह नहीं सोच सकता। हाँ, ये कॉन्शियसनेस है। ये तो अच्छा है ना। आप लोग के अनुसार तो ये एआई अगर इंसान पे हावी होगा तो इंसान की तरह सोचने लगेगा, तो वो हमारे पे हावी हो जाएगा। ये तो अच्छी हो बात है कि जाएगा। वो इंसान की तरह नहीं सोच सकता। नहीं 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 सर, यहाँ पे ये पॉइंट 100% है कि चाहे एआई हो, इंसान पूरा का पूरा रिप्लेस नहीं हो कर सकता है एआई। इंसान ऑब्वियसली एआई को चलाने वाला चाहिए वहां पे, चाहे कितना हाँ भी ये एडवांस हो जाए। हाँ ये बात मैं मानती हूँ।
बट कितना भी हाँ, एडवांस हो तो जाए ये मतलब बात सही हो गई ना कि हाँ, एआई को हमेशा इंसानों की जरूरत पड़ेगी और पड़ेगी। हमेशा इंसान से वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। और ये बात एआई ना हर इंडस्ट्री को रिप्लेस नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। आज कर रहा है इसका मतलब एक दो ऑपरेशन सक्सेस हो गया इसका मतलब ऐसा नहीं है। हर फील्ड को एआई मतलब नहीं कर पाएगा। आप आगे देखना, एआई बहुत जगह पे फेल है। अभी आपको पता है, जब मैं मतलब अभी जब 12th की डिग्री लेके गया था, तो जब मेरा डाउट था कि मैंने पूछा था कि सर अब मैं फाइनेंस का आगे कर रहा हूँ कोर्स, तो मेरा रिप्लेस हो सकता है जॉब? वो कहते हैं एआई कंपनी को इन्वेस्टमेंट लाके नहीं दे सकता, एआई कंपनी को पैसा लाके नहीं दे सकता। हाँ, कंपनी के सारे काम संभाल सकता है, रिसर्च कर सकता है कंपनी के लिए, बट पैसा लाके नहीं दे सकता वो एआई यस यस इंसान को। राइट भैया। ओके। आप शेयर मार्केट के बारे में सुने हैं? हाँ, यस ऑब्वियसली। यस उसका उसका इंडिया की बात कर रहा हूँ, उसका सारा काम एआई से होता है। सर वहां पे भी एआई बहुत फेल्ड है, एल्गो ट्रेडिंग फेल्ड है, लोगों के पैसे डूब रहे हैं। मैं आपको इतने सारे स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ। मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ सर, आप मेरा प्रोफाइल चेक करना, मैं खुद आप ब्रोकर हूँ। एल्गो ट्रेडिंग फेक है। आप एक बात समझ लो कि ये जो सॉफ्टवेयर का दुनिया है ना, ये सॉफ्टवेयर की दुनिया ना कभी भी फिक्स्ड वैल्यू मेंटेन नहीं करता, हमेशा वेरिएबल होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू कभी अप्लाई नहीं होगा इसमें। ये हमेशा बदलता रहे, आज अगर ये है कल दूसरा हो जाएगा, तो आज अगर ये फेल है तो कल पास होते उसको देरी पास भी हो नहीं अभी। जाएगा। हम्म। सर इसके लिए एनीवेयर बहुत को सही है सर, क्योंकि मतलब कंप्लीटली तो नहीं होगा। हाँ, जैसे आप बोल रहे हो सकता है 60 to 70%, नॉट कंप्लीटली। ऐसा ये नहीं है आप कि इस इंसान सदी को की बात कर रहे हैं 2100 में, मैं 2200 की बात कर रहा हूँ। पॉसिबल है या नहीं, आप बताओ। हो सकता है सर, बट नॉट कंप्लीटली, क्योंकि एआई अभी भी हेलो हमारे से पीछे चल रहा है ना। हेलो हाँ शेखर हेलो, भाई, हाँ जी, हाँ हाँ कहिए। जैसे कि आप हर सेंटेंस में ये बता रहे हैं कि हम 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, 50 साल के बाद, डिबेट हम आज कर रहे हैं ना, तो आज अब नहीं पॉइंट ऑफ नहीं व्यू से आज हम बात सर, करेंगे ना। आपको ऐसे मैं तो हम ये बोल बताऊंगा। सकते हैं कि मेरी मेरी ये चाची जब की होगा मुँह छोटी ना, तो मैं चाचा जब हूँ, वो तो एक आपकी अलग बात हो गई ओके ना। ओके ओके, सर तो जब आप आप भी नहीं रहोगे, बताइए, मैं भी नहीं आप रहूंगा, बताइए, तब वाली बात है ये। नहीं आप मतलब बताइए 100, कि 200, 300 साल बाद की बात है ये। नहीं कि नहीं, जब ये जो चीज हो रही है, ये जो 300 साल 200 साल आगे की सोच रहे हैं, इसका नींव तो अभी रखा जा रहा है ना, इसकी स्टार्टिंग तो अभी हो रही है ना। ये नहीं, नींव रखा जा रहा है, पर 2022 से ये नींव का असर क्या दिख रहा है, ये तो हमें पता चल रहा है ना। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग मानसिक रूप से आलसी हो रहे हैं, फिजिकल रूप से आलसी हो रहे हैं, लोगों की क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। हाँ, तो खत्म हो रही ये तो अच्छा, धीरे धीरे ओके ये तो धीरे धीरे आसार नजर आ रहे हैं ना। ओके, चलते हैं पास्ट में, ठीक है। पास्ट में टाइपिस्ट की जॉब हुआ करती थी, याद है? है। टाइपिस्ट को हम लोग हाँ, देते थे जाके, टाइप करके वो पेपर निकाल के देता हाँ, था। 1948 में जब कंप्यूटर आया, जो आम हुआ आना, कंप्यूटर तो ऑलरेडी पहले से था, तो टाइपिस्ट वालों ने विरोध किया था इसका। फैक्स वालों ने, टाइपिस्ट वालों ने सब मिलकर एक एक यूएस में आंदोलन छेड़ा था कि हाँ ये बंद किया जाए, हमारी जॉब छीन जा रही है। 1948, ठीक है। 1948 में सरकार ने बोला कि जितना स्पीड से आप लोग काम करते हो उसके 100 टाइम्स बेटर स्पीड से कंप्यूटर काम कर सकता है, तो हम लोग इसको स्टॉप नहीं करेंगे। वो लोग का आंदोलन नहीं सुना गया, और उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने इसे अलाउ किया था। तो अलाउ करने का रिजल्ट ये हुआ कि उस समय तो लोगों ने बोला कि हाँ आप मतलब उन लोगों ने सरकार ने तर्क दिया था कि आप 50 साल 60 साल आगे पहुंच रहे हो, अभी क्या किया, अभी तो हम लोग का चला जाएगा ना। तो सरकार ने बोला था साफ साफ कि हाँ हम लोग ओवरऑल सिचुएशन को देखकर फैसला करते हैं, करंट सिचुएशन को देखकर फैसला नहीं करते। तो हम लोग अभी अगर इसको बैन कर रहे हैं, अभी मतलब अलाउ कर रहे हैं, तो आप लोगों की जॉब अभी चली जाएगी, पर आप लोगों की जॉब दूसरी तरह से जरूर अलाउ हो जाएगी। और वही हुआ अभी हम लोग 90 ईयर्स में देख रहे हैं कि वही हुआ, कि अभी भी टाइपिस्ट की जॉब नहीं गई है, क्योंकि कंप्यूटर में भी टाइपिस्ट की जरूरत पड़ती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पेपर की जगह प्रिंटर आ गया, हाँ, तो तो अभी भी स्वरूप जो बदल गया है। कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है ना, अभी भी देखो चैट जीपीटी ऑपरेटर्स करके वैकेंसीज निकल रही है अभी भी, गूगल जेमिनाई ऑपरेटर करके। आप फ्रीलांसर पे चेक करोगे, वहां पे एआई से रिलेटेड ऑपरेटिंग चाहिए लोगों को, जिसको एआई पूरा चलाना आता हो। कंपनीज रिक्रूट दूसरी कर रही बात, है। एआई अगर इतना तेज है तो उसको रोकने के लिए भी इंसान ही बनाएगा, एआई दूसरे एआई को रोक सकता है। जैसे कि एक एआई वायरस फैला सकता है, तो उसको रोकने के लिए भी कोडर्स की जरूरत पड़ेगी, उससे ज्यादा बेटर कोडिंग की जरूरत पड़ेगी, उससे ज्यादा बेटर दिमाग की जरूरत पड़ेगी, जो एआई का दिमाग बनाए। तो इंसान कहाँ रिप्लेस हो रहा है? सर एक और चीज बताओ कि देखो अभी जैसे आप बोल रहे हो कि एआई बहुत एडवांस हो जाएगा, सब कुछ करेगा, तो फिर सीक्रेट नाम की कुछ चीज ही नहीं रहेगी। हैकर चाहे साइबर सिक्योरिटी और बढ़ेगा, फिर एआई के लेट मी माइंड को तो कोई भी हैक कर सकता है, इंसान लेट के मी माइंड को नहीं क्लियर कर सकता है। लेट मी क्लियर आजकल के जो इंसान है,
खाते भी हैं फेसबुक पे, सोते भी हैं फेसबुक पे। उनका बस चले तो प्राइवेसी भी मतलब प्राइवेट काम भी फेसबुक पे कर दें। तो ये इसका मतलब हम लोग क्या प्राइवेसी हम लोग खो रहे हैं और हम लोग अपनी मर्ज़ी से खो रहे हैं। ये कोई एआई नहीं खो रहा है, एआई की वज़ह से नहीं जा रहा है प्राइवेसी। प्राइवेसी हम लोग नहीं अपनी नहीं मर्ज़ी नहीं से हैंड ओवर कर रहे हैं किसी और को नहीं कि ऐसा हाँ, हम नहीं। लोग अब जैसे मान के चलो सर, मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, और उसमें एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम है, जो कोई एम्प्लॉय नहीं है मेरे पास, और मेरे बिजनेस का कुछ सीक्रेट है जो कि एआई में स्टोर्ड है। अब वो मेरे माइंड से मैंने एआई को बताया कि भाई अपना ये आइडिया है। अगर मेरा बिजनेस का कंप्यूटर हैक हो जाता है, कोई वायरस आके या कैसे भी साइबर अपराध हो जाता है, तो मेरा सीक्रेट तो बाहर गया ना सर। इंसान को तो कोई हैक नहीं कर सकता ना। उसी एआई की जगह अगर एम्प्लॉय होता तो वो सीक्रेट तो बाहर नहीं जाता ना सर। कौन बोला मतलब जो इंसान को हैक नहीं कर सकता? ₹100 दिखाओ इंसान यूँ हैक हो जाएगा। हैक बिल्कुल होते हुए बिल्कुल। देखा लेकिन उन्होंने? अगर कोई ऑनेस्ट पर्सन हो तो? हाँ, ट्रस्टेड हाँ, तो पर्सन, कोई ऑनेस्ट पर्सन को हैक यस। नहीं किया जा सकता सर। ठीक है, तो एक वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरस जिस तरह से बनाई जाती है, चैट शेखर भाई अगर जीपीटी आप में भी कई कोड ऐसा है। शेखर भाई अगर हाँ, आप इंसान की मेंटेलिटी पे आप उंगली उठा रहे हो तो वही इंसान की मेंटेलिटी से ही ना एआई बन रहा है। तो नहीं, हम मैं ऐसे उँगली नहीं उठा किसके रहा। वही हाँ, पॉइंट मैं है ना, उँगली नहीं फिर ये उठा रहा। भी दरअसल बात ये तो है कि एआई भी कोई भी डिसऑनेस्ट हो सकता है। हाँ, डिसऑनेस्ट हो सकता है, उसको मजबूर भी किया जा सकता है। जैसे कि भारतीय सेना में बहुत सारे लोग डिसऑनेस्ट जो हुए हैं, वो कोई मजबूरी में भी काम किए। ज़रूरी नहीं कि सब अपनी मर्ज़ी से हो जाता है। पर एआई का फ़ायदा ये है कि जब तक आप हैक नहीं कर लेते, तब तक वो आपको कुछ बताएगा नहीं। और हैक करना एआई को उतनी ही मुश्किल होगी, क्योंकि उसकी जगह एंटीवायरस जैसे अभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एआई का भी एंटीवायरस ज़रूर आएगा। अभी नहीं आ रहा तो है क्योंकि अभी इतना आया नहीं है, लेकिन आएगा ज़रूर। सर अभी खुद ही लोग इतना गलत उपयोग कर रहे हैं एआई का, तो आगे सोचो कितना और गलत उपयोग होगा सर। कितने एआई भी और वायरस। एडवांस अगर हो गया तो और ज्यादा उससे डेंजरस चीजें हो हाँ, सकती है जो हम लोग कभी सोच आपको भी नहीं पता सकते। है, अभी अभी हैकिंग पूरा एआई से होता है सर, पूरा हैकिंग एआई से होता है अभी। यस यस हाँ, यस मैं भैया मानता हूँ राइट। ये बात। मैं मानता हूँ कि हैकिंग होता है एआई से, पर ज़रा आप ये बताओ कि भविष्य में ये जो चैट जीपीटी वाले जो ओपन एआई जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, वो बोल रहे हैं कि अगर हम एक जगह सारे क्रिमिनल्स लॉ डाल दें, तो जितनी स्पीड से एआई जज का फैसला सुना सकता है, इंसान जज बनकर उतना नहीं सुना सकता। ये स्टेटमेंट है कंपनी का कि हम लोग को इतना ऑप्टिमाइज़ कर देंगे कि वो जो न्याय जो हम लोग को सालों में मिलता है, 100 साल में मिलता है, वो कुछ घंटों में मिल जाएगा। तो आप ये तो बोलना जहाँ पे चाह रहे हैं कि हाँ, जहाँ आप ये पे वो बोलना चाह रहे हैं तब हाँ, आप बोलिए? ये बोलना चाह रहे हैं कि टीचर, पत्रकार और ड्राइवर के बाद अब आप जज की नौकरी भी खा रहे हैं। आप नहीं सही नहीं सोच रहे हैं। नहीं, जज की मतलब नौकरी भी सर जाएगी, अभी नहीं तो बाद में ज़रूर जाएगी। पर हाँ, बहुत जल्दी वो जाएगी, भी हम तो लोग के जाए नीचे ही भी नहीं भैया, जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट तो हो रहा है ना एआई से। मैंने तो कहा कि चेंज कुछ कॉस्ट माँगता है। भाई अभी तक ड्राइवर की नौकरी भी नहीं गई, तो जज तो दूर की बात है भाई। फिर तो पीएम की देखिए, नौकरी जाएगी, ये हम वही ना लोग जो मैं सोच बोल रहे रही हैं हूँ, ना तब तो एआई पीएम बन जाएगा। नहीं, नहीं, ये हम लोग जो सोच प्रेसिडेंट रहे हैं ना, जाएगा ये इंडिया सारे का। के सारे अमेरिकन्स यूरोप इसकी बात हो रही है। क्योंकि इंडिया में तो अभी ड्राइविंग के रोड पे टेस्ला भी ने भी गाड़ी अभी टेस्ट नहीं किया है। नहीं फिर भी क्योंकि तो आप यहाँ शेखर भाई आप वहाँ तो की रोड अलग भैया होती है। शेखर लेकिन भाई ये तो आप पूरा यूनिवर्स सॉरी मतलब पूरा वर्ल्ड का बात हो रहा है ना, इंडिया का बात नहीं हो रहा है, एआई पूरा वर्ल्ड हाँ, में। तो वर्ल्ड में आप समझ लो कि यूरोप में कुछ-कुछ चीज़ एआई से ऑलरेडी स्टार्ट हो भी चुके हैं कोड के कुछ-कुछ चीज़ जो कि अभी पूरी तो नहीं, जो कि एकदम फिक्स्ड वैल्यू मेंटेन करता है, वो कुछ-कुछ तो स्टार्ट हो सर चुके हैं। यूरोप में चलेगा, यूरोप की आबादी भारत तो जितनी बड़ी नहीं भैया है। ये भी तो हो सकता है कि एआई की वजह से लॉयर का भी जॉब चला जाए। इट्स पॉसिबल, पॉसिबल है। क्योंकि पॉसिबल है, जो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल है। पॉसिबल है, लेकिन क्या पता लॉयर की ही ज़रूरत ना पड़े, ऐसा भी तो हो सकता है। आप जिसको जॉब जाना बोल रहे हैं, एआई ऐसा कोई इन्वेंट कर दे मैं बताता हूँ आपको, आईबीएम कंप्यूटर जो है, ये करीब 100 इयर्स जब से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है, मतलब एडवांस युग, तब से वो काम कर रहा है। इसने एक सॉफ्टवेयर बनाया एआई के ज़रिए, उसने क्या किया कि 20 साल का रिसर्च 3 घंटे में पूरी कर दिया। थिंक अबाउट इट, 20 साल का रिसर्च 3 घंटे में, और 3 घंटे में एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर बना दिया उसने, जो इस कंप्यूटर से 1000 टाइम फास्टर है। उसको एफबीआई वाले यूज़ कर रहे हैं। अब ये मतलब प्रिलिमिनरी न्यूज़ मिला है ये कि हाँ, ऐसा हो सकता। इसमें तो कहने ये क्यों हुआ? इससे एआई की कहना वजह क्या से हुआ, चाहते हैं आप? इससे एआई क्या की वजह से कहना हुआ। चाहते तो आप हैं? बोल रहे हो यही बोलना जज, चाहते अभी हैं तो साइंटिस्ट की इंटेलिजेंट भी है जॉब ना, खा लेगा इससे आप नहीं बोलोगे। चाहते। हाँ नहीं नहीं नहीं, मतलब आप बोल रहे हो एट द कंक्लूजन में कि भाई सबकी जॉब जाएगी आने वाले, चाहे वो एक रोड पर चलने वाला आम बंदा हो या इंडिया का प्रेसिडेंट हो हाँ, या वर्ल्ड का हाँ, प्रेसिडेंट मेरे हो, ख्याल से ये सबकी होगा। नौकरी जाएगी।
हाँ, बट सबकी ये नौकरी स्टेटमेंट रिप्लेस होगी। 100% राइट जाएगी नहीं है नहीं, सर। नहीं, जाएगी नहीं, रिप्लेस होगी। अभी के समय में एआई बहुत पीछे है, ठीक है? तो अगर अभी की बात कर रहे हैं, तो अभी तो कुछ चिंता करने की लेकिन ज़रूरत भैया नहीं है। भैया सुनिए मेरी एक बात सुन लीजिए। अगर मान लीजिए रिप्लेस भी होती है, तो अभी मान लीजिए अगर 4 लॉयर्स हैं, तो एआई की वजह से अगर मान लीजिए रिप्लेस जॉब भी होगी तो 2% या 1% काम करेगा उसकी जगह पर, तो 3 लोगों का तो जॉब जाएगा ना। इसका उपाय बताता हूँ। इसका उपाय ये है कि अमेरिकन अमेरिकन एजेंसी एक रिसर्च कर रही थी कि कितने देश की पॉपुलेशन जो है हाईएस्ट लेवल पे है और कितने देश में वो आगे क्या होगा। तो अभी इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया और चाइना सबसे आगे है, ठीक है? यहाँ के लोगों को जॉब का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो क्या है, 2076 में इंडिया का पॉपुलेशन लोएस्ट लेवल पे पहुँच जाएगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ़स्टाइल है, वो ज़िम्मेदार होगी कि हाँ, हम लोग ज़्यादा बच्चे और नहीं उस चाहते समय हैं। तक हम लोग रहे तो फिर हम लोग फिर से डिबेट करेंगे। हाँ, ऑब्वियसली, नहीं लेकिन करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि जो जो अब जो जॉब आप जा बोल रही रहे है, हो ना उसके भैया हिसाब ये, से नहीं, जो जॉब जा रही है, पॉपुलेशन भी घट रही है। तो इंसान के पॉपुलेशंस भी रिड्यूस हो रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक 3 जॉब नहीं जाएँगे, वो जॉब जाएगा 1 ही और 1 ही रिप्लेस भी हो जाएगा।